हेलो बच्चों, मैं आपकी हिंदी टीचर मिस पूनम निझावन, माउंट टिटरा जी स्कूल झांसी। बच्चों, आज मैं आपको वाक्य शोधन सिखाऊंगी कि हम किस तरह से गलतियां करते हैं। पिताजी बस से आ गई। पिताजी पुल्लिंग है, आ गई स्त्रीलिंग है। अब कर्ता जब पुल्लिंग होता है तो क्रिया भी कैसी हो जाएगी? बदल जाएगी। सही क्या होगा? पिताजी बस से आ गए। वाक्य अशुद्धि शोधन सार्थक एवं पूर्ण विचार व्यक्त करने वाले शब्द समूह को कहा जाता है। प्रत्येक भाषा का मूल ढांचा वाक्यों पर ही आधारित होता है, इसलिए यह अनिवार्य है कि वाक्य रचना में पदक्रम और अन्वय का विशेष ध्यान रखा जाए। इनके प्रति सावधान न रहने से वाक्य रचना में कई प्रकार की भूलें हो जाती हैं। वाक्य रचना के लिए अभ्यास की परम आवश्यकता होती है। संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ। रवि मंगलवार के दिन आएगा। रवि मंगलवार को आएगा। श्री कृष्ण देवकी के बालक थे। श्री कृष्ण देवकी के पुत्र थे। उस दुर्जन व्यक्ति से मत बात करो। उस दुर्जन से बात मत करो। दूसरा है लिंग संबंधी अशुद्धियाँ। आपने पानी पी ली है। आपने पानी पी लिया। यह कहानी मैं सुना हूँ। यह कहानी मैंने सुनी है। मैंने 5वीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। मैंने 5वीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तीसरा है वचन संबंधी अशुद्धियाँ, कि जब हम वचन के अनुसार क्रिया का प्रयोग नहीं करते। उसने हस्ताक्षर कर दिया है। क्या होना चाहिए? उसने हस्ताक्षर कर दिए हैं। वहाँ 4 लड़कियाँ खड़ी थीं। वहाँ 4 लड़कियाँ खड़ी थीं। अनेकों बार यहाँ दुर्घटनाएं हुई हैं। अनेक बार यहाँ दुर्घटनाएं हुई हैं। कारक संबंधी अशुद्धियाँ। जब हम कारक चिन्हों का प्रयोग कर्ता के अनुसार नहीं करते। मैंने उसे खाने को फल दिए। मैंने उसे खाने के लिए फल दिए। वह छत गया है। वह छत पर गया है। सीता ने राधा को पूछा। सीता ने राधा से पूछा। सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ। मुझे मेरे घर जाने दो। अब मुझे और मेरे एक ही मतलब है इसका। मुझे अपने घर जाने दो। काजल तेरे को बुला रही है। काजल तुझे बुला रही है। मैं तेरे को नहीं बुलाऊंगा। मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा। विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ। जब हम विशेषण शब्दों का सही प्रयोग नहीं करते तब भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है। इस बड़ी कमरे को बंद कर दो। इस बड़े कमरे को बंद कर दो। इन आगामी नेताओं का स्वागत करो। इन भावी नेताओं का स्वागत करो। उस कमरे में गहरा अंधेरा है। उस कमरे में घना अंधेरा है। क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ। मैं दर्शन देने आया हूँ। अब हम दर्शन देने नहीं जाते हैं। क्या करने जाते हैं? मैं दर्शन करने आया हूँ। हमने उसे उल्लू बनाई। हमने उसे उल्लू बनाया। यहाँ पर क्रिया बनाया आनी चाहिए। माली फूल तोड़ती है। माली क्या है? पुल्लिंग। तो उसके संग क्रिया होगा, क्या होगा? माली फूल तोड़ता है और मालिन फूल तोड़ती है। क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ। वह सारी रात भर यहीं था। क्या होना चाहिए इसकी जगह? वह रात भर यहीं था। वह सारी रात यहीं था। ठीक है। सारी रात भर, भर और सारी एक ही बात है। आज सुबह से वर्षा बिना रुके हो रही है। आज सुबह से वर्षा लगातार हो रही है। विश्व में भारतीय सर्वस्व फैले हैं। विश्व में भारतीय सर्वस्व फैले हैं। सर्वस्व माने होता है सबके लिए, है ना। और विश्व में भारतीय सर्वत्र फैले हैं।
सर्वत्र का मतलब होता है चारों तरफ, सभी तरफ। योजक संबंधी अशुद्धियाँ। योजक माने जो शब्द एक दूसरे से जुड़े होते हैं। वह चला गया, अतः मैं आ गया था। वह चला गया क्योंकि मैं आ गया। क्योंकि शब्द यहाँ पर क्या है? योजक है। इसने एक वाक्य को दूसरे से जोड़ दिया है। वह बोला था वह बीमार है। वह बोला कि वह बीमार है। यद्यपि वह बुद्धिमान है किंतु आलसी। यद्यपि वह बुद्धिमान है तथापि आलसी। अंतिम है पद क्रम संबंधी अशुद्धियाँ, कि जब हम शब्दों को ही सही क्रम में नहीं रखते हैं। क्या संभव हो सकता है यह? क्या यह संभव हो सकता है? माता पिता ने ली संतोष की सांस। माता पिता ने संतोष की सांस ली। मेरी कहना नमस्ते सबसे, सबसे मेरी नमस्ते कहना। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि हम कितने प्रकार से लिखते समय गलतियाँ करते हैं। थैंक यू।